कार्बनिक रसायन के अंतर्गत आज हम बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक हेलो एल्केन और हेलो एरीन जानेंगे। आइए जानते हैं इसके बारे में। सबसे पहले देखिए इसकी डेफिनेशन जानेंगे। एलिफैटिक अथवा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन परमाणुओं का हैलोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित होने से क्रमशः एल्किल हैलाइड यानी कि हेलो एल्केन तथा एरिल हैलाइड बनते हैं। इससे इस डेफिनेशन को जानने से पहले हम थोड़ा सा तत्वों के बारे में जानेंगे। एक आया इसमें एलिफैटिक। ये एलिफैटिक यौगिक कौन से होते हैं? एक शब्द आया इसमें एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ये कौन से होते हैं? फिर एक आया एल्किल, इसको जानेंगे, और हैलोजन। इनको जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम जानते हैं एलिफैटिक यौगिक कौन से होते हैं। एलिफैटिक यौगिक। तो आइए जानते हैं एलिफैटिक यौगिक के बारे में। एलिफैटिक यौगिक उन यौगिकों को कहते हैं जिनमें कार्बन खुली श्रृंखला में होते हैं और ये केवल कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं। तो इसमें कार्बन की खुली श्रृंखला में जैसे एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, ये एलिफैटिक यौगिक होते हैं। जैसे कि CH4 मैथेन और C2H6 एथेन, C3H7 C3H8 प्रोपेन। तो ये होते हैं एलिफैटिक यौगिक। अब जानते हैं हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के बारे में। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन तो उनको कहते हैं जो केवल कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनते हैं, वे तो होते हैं हाइड्रोकार्बन। लेकिन एरोमेटिक यौगिक वे यौगिक होते हैं जो बंद श्रृंखला में होते हैं और क्रम से इनमें द्विबंध, एकलबंध, द्विबंध, एकलबंध और द्विबंध होता है। तो इसे कहते हैं हम एरोमेटिक यौगिक। ये बेंजीन वाले यौगिक होते हैं या बेंजीन के व्युत्पन्न यानी कि जो बेंजीन से बनते हैं, यही कहलाते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन यौगिक। अब तीसरा हम जानेंगे इसमें हैलोजेंस। हैलोजेंस किन्हें कहते हैं? आपने मेंडलीव की आवर्त सारणी पढ़ी थी। मेंडलीव की आवर्त सारणी में जो सातवां वर्ग के तत्व होते हैं, सातवें वर्ग के जितने भी तत्व होते हैं, जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे के सारे हैलोजेंस होती है। इन्हें हम हैलोजेंस कहते हैं और इसको हम X से प्रदर्शित करते हैं। तो X बराबर हम लिख सकते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो इनको कहते हैं हैलोजेंस। अब बात करेंगे हम इसमें एल्किल के बारे में। एल्किल समूह, ये एल्किल समूह कौन से होते हैं? एल्किल समूह उनको कहते हैं अगर किसी एल्केन वाले तत्वों में से, एल्केन में से अगर हम एक हाइड्रोजन को निकाल दें तो हमें एल्किल समूह प्राप्त होते हैं। एल्किल समूह प्राप्त होते हैं। तो आइए कुछ एल्केन के नाम लिखते हैं। जैसे कि मैथेन CH4, एथेन C2H6, प्रोपेन C3H8, ब्यूटेन C4H10। ये कुछ एल्केन के नाम हैं। अगर इसमें से मैं एक एक हाइड्रोजन कम कर दूं तो जो हमें यहां प्राप्त होता है CH3। तो इसे कहते हैं मैथिल। इसमें इल जुड़ता है, इल, मैथिल। इसको हम कहते हैं C2H5 और ये होता है एथिल। और इसको हम कहते हैं C3H7 को प्रोपिल। इसी तरीके से C4H9 को हम बोलेंगे ब्यूटिल। और इसको हम R से प्रदर्शित करते हैं। R का मान हम इसके अंदर मैथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल कुछ भी लिख सकते हैं। और हमारा जो टॉपिक है आज का वो RH ही है, या वो RH
यानी कि एल्किल हैलाइड। एल्किल आपने समझ लिया, ये एल्किल है। हैलाइड का मतलब हेलोजेंस कोई सी भी इसके साथ जुड़ी हुई होती है, इसे कहते हैं एल्किल हैलाइड। अब इसकी डेफिनेशन एक बार फिर देखिए, एलिफेटिक अथवा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन परमाणुओं का हेलोजेंस परमाणुओं द्वारा प्रतिस्थापन, यानी कि ये जितने भी एलिफेटिक यौगिक है, अगर इसका प्रतिस्थापन किसी हेलोजन परमाणु से हो जाए, किसी हेलोजन परमाणु से हो जाए, ये सूर्य के कम प्रकाश में होती है क्रिया, तो क्या प्राप्त होता है हमें, CH3Cl प्लस HCl। तो ये जो प्राप्त हुआ इसे कहा मैथिल और Cl क्लोराइड, यही हुआ RX। इसी तरीके से यहां क्या प्राप्त होगा, C2H5Cl, ये हुआ एथिल क्लोराइड, इसको ही कहा RX। इसी तरीके से C3H7Cl, ये हुआ R और ये हुआ X, यानी कि प्रोपिल क्लोराइड। तो ये हमें प्राप्त हुआ, इससे प्राप्त होता है हमें हेलो एल्केन। इसी तरीके से एलिन हैलाइड की बात करेंगे अगर हम, ये भी अगर किसी हेलोजन परमाणु से विस्थापित होए Fe या FeCl3 की उपस्थिति में, तो हमें जो प्राप्त होता है वो क्लोरोबेंजीन प्राप्त होती है, यानी कि हाइड्रोजन का एक अणु निकल जाता है और इसकी जगह कोई हेलोजन का एक अणु आ जाता है जो कि क्रिया कर रहा है, इसी को ही हम कहते हैं हेलो एलिन। तो जो बंद श्रृंखला पे कोई भी हेलोजेंस आगे जुड़ती है उसे हेलो एलिन कहते हैं। तो आपने अच्छे से जान लिया होगा कि हेलो एलिन और एल्किल हैलाइड क्या होते हैं। आइए अब इनका कुछ वर्गीकरण जानते हैं। हेलो एल्केन या हेलो एलिन का वर्गीकरण, ये कितने तरीके की हेलो एल्केन होती है। सबसे पहले हेलोजेंस परमाणुओं की संख्या के आधार पर अगर हम इनका वर्गीकरण करें तो ये होती है मोनो हेलो एल्केन। मोनो हेलो एल्केन उसे कहते हैं जिस एल्किल समूह पे एक ही हेलोजन का परमाणु होता है, तो उसे कहते हैं मोनो। मोनो का मतलब एक, हेलोजन का अणु उपस्थित होना चाहिए, तो इस पे एक हेलोजन का अणु उपस्थित है, इसलिए इसे कहा मोनो हेलो एल्केन। इसी तरीके से बंद श्रृंखला पे अगर एक ही हेलोजन का परमाणु हो तो इसे मोनो हेलो एरीन बोलेंगे। फिर इसी तरीके से डाई हेलोजन हेलो एल्केन, यानी कि जिस कार्बन पे, जिस एल्किल समूह पे दो हेलोजेंस के परमाणु उपस्थित होते हैं, तो इसीलिए इसे डाई हेलो एल्केन, या बंद श्रृंखला के उपस्थित हो दो तो इसे बोलेंगे डाई। इसी तरीके से ट्राई, अगर एल्किल समूह पे तीन हेलोजेंस के परमाणु उपस्थित हो तो उसे हम कहते हैं ट्राई हेलो एल्केन। तो ये हुआ हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर, अगर एल्किल समूह पे एक ही हेलोजन का परमाणु हो तो मोनो, अगर दो हेलोजन के परमाणु होते हैं तो डाई, और अगर तीन हेलोजेंस के अणु होते हैं तो ट्राई। इस तरीके से हम हेलोजन के परमाणु की संख्या के आधार पर इसका वर्गीकरण करते हैं। अब देखते हैं sp3 संकरण के आधार पर, यानी कि CX जो आबंधन होता है वो sp3 संकरण के आधार पर ये कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन, इसके बारे में जानेंगे। ये तीन तरीके की होती है, प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय। आइए इसके बारे में भी जानते हैं, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय ये क्या होती है। देखिए प्राथमिक किसे कहते हैं, अगर किसी एल्किल समूह पे, जैसे ये इस एल्किल समूह पे एक ही हेलोजन के अणु उपस्थित हो, जिस कार्बन से हेलोजन का अणु उपस्थित होता है, जिस कार्बन से ये हेलोजन का अणु उपस्थित है, यो पीछे केवल एक ही R यानी कि एक ही एल्किल समूह से जुड़े, या तो इसे CH3 लिख सकते हैं, C2H5 लिख सकते हैं, तो इसे कहते हैं प्राथमिक एल्किल हैलाइड। यानी कि ये जो हेलोजन का परमाणु था, ये जिस कार्बन से जुड़ रहा है यो केवल पीछे एक ही कार्बन से जुड़े, तब इसे कहते हैं प्राथमिक। अब द्वितीय की अगर हम बात करें, द्वितीय एल्किल हैलाइड की, जिस कार्बन परमाणु से हेलोजन का अणु जुड़ता है, हेलोजन का कोई भी हो सकता है, Cl हो या Br हो या आयोडीन हो, इनमें से कोई सा भी होता है,
तो जिस कार्बन परमाणु से हैलोजन का अणु जुड़ता है वो पीछे अगर दो एल्किल समूह से जुड़े, दो एल्किल समूह से जुड़ता है तो वो द्वितीयक या 2 डिग्री एल्किल हैलाइड कहलाता है। ठीक है, अब देखिए जैसे कि C और इसकी जगह मैं CH3 लिख दूं, इस R की जगह भी CH3 लिख दिया जाए, कुछ भी लिख सकते हैं, C2H5 भी लिख सकते हैं, C3H7 भी लिख सकते हैं, ये R के अणु कुछ भी ले सकते हैं, और यहां मैंने Cl ले लिया। अब देखिए हाइड्रोजन का जो क्लोराइड परमाणु है वो इस कार्बन से जुड़ा हुआ है और ये कार्बन पीछे 2 कार्बन से जुड़े हुए हैं, एक इस वाले से और एक इस वाले कार्बन से, इसीलिए इसे द्वितीयक एल्किल हैलाइड कहा। अब इसी तरीके से हम बात करेंगे तृतीय की। जिस कार्बन परमाणु से हैलोजन का अणु जुड़ता है और वो पीछे 3 एल्किल समूह से जुड़ जाए तो उसे कहते हैं तृतीय या 3 डिग्री। ठीक है, जैसे CH3, CH3 और यह मैंने जोड़ दिया Cl। तो ये हैलोजन परमाणु इस कार्बन से जुड़ा और यो कार्बन 3 एल्किल समूह से जुड़ा हुआ है। तो आपने जान लिया प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय हैलाइड के बारे में, एल्किल हैलाइड के। जिस ये सिंगल बॉन्ड पे हमेशा sp3 संकरण होता है, यानी कि जिस कार्बन और हैलोजन के अणु के बीच एकल बंध आए तो इसका मतलब ये sp3 संकरण से जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसी आधार पर हमने sp3 संकरण के आधार पे ही इसका वर्गीकरण किया है। तो इस तरीके से प्राथमिक एल्किल हैलाइड, द्वितीय एल्किल हैलाइड और तृतीय एल्किल हैलाइड होते हैं। अब दूसरे हम बात करेंगे एलिलिक हैलाइड के बारे में। एलिलिक हैलाइड किसको कहते हैं, आइए इसको भी समझते हैं अच्छे से। एलिलिक हैलाइड, एलिलिक हैलाइड ये अब अगर ये कोई डबल बॉन्ड आ जाए, किसी कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड आ जाए और फिर ये सिंगल बॉन्ड से किसी X परमाणु से जुड़े तो वो ही कहलाता है एलिलिक हैलाइड। यानी कि डबल बॉन्ड के बाद एकदम सिंगल बॉन्ड आए तो उसको हम कहते हैं एलिलिक हैलाइड। इसी तरीके से बंध श्रृंखला में भी, हेलोएरिन में भी ऐसा होता है, ये डबल बॉन्ड आया, इसके बाद सिंगल बॉन्ड आए और फिर यहाँ कोई हैलोजन का अणु जुड़े तो इसी को ही हम कहते हैं एलिलिक हैलाइड। जब इनका आईयूपीएसी नाम अगली वीडियो में मैं आपको बनाना सिखाऊंगा तो वहां इसे अच्छे से जानेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे बेंजिलिक हैलाइड की। अब बेंजिलिक हैलाइड देखिए कौन से होते हैं। बेंजिलिक हैलाइड, इसके बारे में जानेंगे। अगर किसी बंध श्रृंखला के अंदर यहां पहले कोई कार्बनिक एल्किल समूह जुड़ता है और उस एल्किल समूह से आके फिर कोई हैलोजन का अणु जुड़े, यानी कि बंध श्रृंखला के अंदर यानी जो भी बेंजीन वाले तत्व होते हैं वो पहले एल्किल समूह से जुड़ते हैं और उसके बाद हैलोजन परमाणु से जुड़ते हैं, तब इसको कहते हैं बेंजिलिक हैलाइड। इसके आईयूपीएसी नाम, इसका नाम कैसे लिखा जाता है वो मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। इसके बाद ये भी 3 तरीके के ही होते हैं, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय। हम जानेंगे, ये हुआ प्राथमिक। अब द्वितीय और तृतीय की अगर बात करें तो ये कोई बेंजीन का अणु है और अगर इसके बाद यहां, अब पहले इसको समझिए, अगर मैं इसकी जगह तो ले लूं H और यहां कोई हैलोजन का परमाणु Cl और यहां ले लूं मैं CH3,
तो CH2 Cl, तो इसको हम कहेंगे द्वितीयक। अब यहां समझिए, जैसे कि ये कोई कार्बन का परमाणु से ये R डैश और ये R डबल डैश बनाया, अगर इस R की जगह मैं H रख दूं और इसकी जगह रख दूं मैं CH3 इस एल्किल हैलाइड की, तो ये हो जाता है द्वितीय। तृतीय के बारे में जानेंगे। अगर दोनों तरफ ही ये जो श्रृंखला है हेलोएलिन, और अगर इससे इस कार्बन से इधर भी CH3 जुड़े, इधर भी CH3 जुड़े और यहां कोई हैलोजन का अणु जुड़े, हैलोजन का अणु जुड़े, तो देखो जिससे ये हैलोजन का अणु जुड़ रहा है इसके पीछे तो एक तो बेंजीन की श्रृंखला जुड़ी हुई है इस कार्बन से, और दो कार्बन ऊपर नीचे जुड़े हुए हैं, तो इसे कहते हैं तृतीय। द्वितीय भी इसी तरीके से था कि अगर द्वितीय एक बार और समझिए, ये कोई कार्बन है और ऊपर तो जुड़ा हुआ H और नीचे CH3 और यहाँ कोई हैलोजन का परमाणु, अगर ये हैलोजन का परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो पीछे दो कार्बन से जुड़े, एक ये वाला और दूसरी तरफ बेंजीन की संरचना जुड़ी हुई हो, तो तब इसे कहते हैं द्वितीयक। ठीक है, यह हुआ हमारा sp3 संकरण के आधार पर। जितने भी आपके X के अणु जुड़ रहे हैं C के साथ वो सिंगल बॉन्ड से जुड़ रहे हैं, इसीलिए इसमें sp3 संकरण है। ये भी देखिए sp3 संकरण, इसमें भी sp3 संकरण। अब ऐसे जिसमें डबल बॉन्ड के साथ जुड़ेगा यही समझा देते हैं। sp2 आबंध युक्त यौगिक, ये अगर डायरेक्ट ही हैलोजन का अणु डायरेक्ट अगर डबल बॉन्ड से आगे जुड़ता है, जैसे इसका एक उदाहरण लेके देखेंगे। अब बात करेंगे sp2 आबंध युक्त वाले की, आबंध युक्त। अगर sp2 वहां बनता है जहां कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड आए, जहां कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड आए, और अगर यहां आके कोई हैलोजन का अणु आके जुड़ जाए, देखो डबल बॉन्ड इन कार्बन के और इस कार्बन के मध्य है और इसी कार्बन पर आके हैलोजन का अणु जुड़ रहा है, तो तब इसको हम कहेंगे वाइनिल हैलाइड। अगर मैं इसे लिख दूं ऐसे CH2 डबल बॉन्ड CHCl, तो इसका नाम हुआ वाइनिल क्लोराइड। यानी कि जिस कार्बन से हैलोजन का अणु आके जुड़ता है और वो पीछे डबल बॉन्ड से जुड़ा हो, तो वो sp2 संकरण हुआ और इसका नाम वाइनिल, इसे शुरू में बोल देते हैं वाइनिल, और इसके बाद क्या आता है, जो भी हैलोजन का अणु आया है उसका नाम लिख देते हैं क्लोराइड। इसी तरीके से ये बंध श्रृंखला में भी लिख सकते हैं हम। देखो हैलोजन का अणु डायरेक्ट ही डबल बॉन्ड वाली श्रृंखला से डायरेक्ट आके जुड़ा हुआ है, तो इसीलिए इसके मध्य भी क्या हुआ, sp2 संकरण हुआ। और इनके नाम कैसे लिखे जाते हैं वो मेरी अब नेक्स्ट वीडियो में आपको देखेंगे। तो ये हुआ आपका हेलो एल्केन और उनका वर्गीकरण, तत्वों का कैसे वर्गीकरण किया हुआ है। अब मैं इनके नाम लिखना आपको इससे नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ।